आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे नेशनलिज्म इन इंडिया के बारे में। ये टॉपिक जो है आपका क्लास 10th के हिस्ट्री के चैप्टर 2 का है और स्पेशली जो है हम लोग इस वीडियो में जानेंगे द आइडिया ऑफ सत्याग्रह के बारे में, जो कि आपका जो है नेशनलिज्म इन इंडिया से ही है। तो आइए जो हम लोग अपना आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं, द आइडिया ऑफ सत्याग्रह। बट उससे पहले जो है मैं आप लोग से ये बात जरूर कहूँगी कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं या फिर अभी तक हमारे चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, ताकि आपका और हमारा साथ जो है वो बना रहे। आपका एक लाइक और एक सब्सक्रिप्शन जो है वो हमारे लिए बहुत ही प्रीशियस है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और लाइक एंड शेयर। तो आइए जो हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। इस वीडियो में जो हम लोग क्या क्या जानेंगे उसको जो हम लोग पहले देख लेते हैं। जो कंटेंट है आपका सत्याग्रह इन इंडिया है, चंपारण, खेड़ा और जो है अहमदाबाद, ये जो इंडिया में जो सत्याग्रह जो हुए थे उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। बट उससे पहले मैं आप लोग को जो है नेशनलिज्म इन इंडिया जो टॉपिक है आपका, ये जो चैप्टर है, इसका एक इंट्रोडक्शन जो है मैं आप लोग को ज़रूर दूंगी, ताकि जो है आप कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से समझ सके। तो देखिए, इंट्रोडक्शन जो है हम लोग को जानना बहुत ही ज़रूरी है नेशनलिज्म इन इंडिया का। तो इंट्रोडक्शन में हम लोग ये जानेंगे, जैसा कि अगर आप लोगों ने क्लास 8 में पढ़ा होगा 1857 का रिवॉल्ट, है ना। 1857 के रिवॉल्ट के बाद ही जो है भारत में जो है नेशनलिज्म की भावना जो है वो आपका स्प्रेड होने लगी थी, बट बहुत ही स्लो मूवमेंट में, है ना। वो जो है बहुत ही स्लो मूवमेंट में जो है आपका स्प्रेड हो रहा था। उस समय लोगों में जो है उतनी यूनिटी नहीं थी, यूनिटी की कमी थी। इस वजह से जो है नेशनलिज्म जो है वो स्प्रेड तो हो रहा था, बट जो है वो बहुत ही स्लो फेज में था आपका। लेकिन आपका जो है 19 to 21 सेंचुरी के बीच में अगर हम लोग देखते हैं तो उस समय जो है आपका नेशनलिज्म जो है वो आपका जो है वो इंडिया में भी जो है बहुत ही तेज़ी से जो है आपका स्प्रेड हो रहा था। और अगर हम लोग जो है उस समय के कंडीशन को जानेंगे तो क्या है आपका कि देखिए, इन इंडिया द ग्रोथ ऑफ द मॉडर्न नेशनलिज्म इन द कंडक्टेड टू द एंटी कॉलोनी मूवमेंट। आखिर इंडिया में जो है आपका नेशनलिज्म जो है वो ग्रोथ क्यों हो रहा था? तो एंटी आपका जो है कॉलोनीज मूवमेंट था, है ना। आपका औपनिवेशिक जो था उसके विरोध में जो है लोग जो है जिस तरीके से मूवमेंट चला रहे थे, उसके वजह से जो है आपका नेशनलिज्म जो है वो इंडिया में स्प्रेड हो रहा था। जैसे कि इंडिया भी जो है आपका ब्रिटिश के अधीन था। वो इंडिया जो है एक ब्रिटिश का एक कॉलोनियल था, एक औपनिवेशिक देश था। तो जो विरोध जो है आपका जो बढ़ रहा था, विरोध में जो मूवमेंट हो रहे थे, उसके द्वारा ही जो है आपका नेशनलिज्म जो है आपका राष्ट्रवाद जो है इंडिया में जो है आपका स्प्रेड हो रहा था। इसी के साथ जो है, जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि यूनिटी की कमी थी, बट आपका जो है इससे क्या हुआ कि पीपल्स बिगिन डिस्कवरिंग द यूनिटी इन द प्रोसेस ऑफ देयर स्ट्रगल विद इन कॉलोनिज्म, है ना। इस कॉलोनिज्म के अगेंस्ट जो है जो मूवमेंट हो रहे थे, इससे पीपल्स जो है वो यूनिटी में आए और नेशनलिज्म को बहुत अच्छे तरीके से समझे। ठीक उसी समय जो है एक ऐसा इंसिडेंट भी हुआ था जिसकी वजह से लोगों में जो है ये भावना और भी अधिक जो है वो बढ़ने लगी थी। क्या था? तो फर्स्ट वर्ल्ड वार, है ना। फर्स्ट वर्ल्ड वार जब आपका क्रिएट हुआ था, ये आपका स्टार्ट कब हुआ था? तो 1914 से जो है आपका 1918 के बीच में ये फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था। तो इससे हुआ क्या कि इससे आपका जो है प्रॉब्लम जो क्या था कि न्यू इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन जो है वाइड स्प्रेड वर्ल्ड बिटवीन द 1913 to 18 सेंचुरी, प्राइस ऑफ फूड ग्रेन इज इन इंक्रीज, है ना। क्योंकि जो है आपका फर्स्ट वर्ल्ड वार चल रहा था, इसमें बहुत सारे कंट्री जो है इन्वॉल्व थे, इंडिया भी इन्वॉल्व था, है ना। इंडिया जो है इन्वॉल्व था वो अपने लिए नहीं था, बल्कि ब्रिटिश के लिए जो है इंडिया ने जो है पार्टिसिपेट किया था, क्योंकि वहाँ इंडिया पे जो है उस समय जो है ब्रिटिश का शासन था। इसलिए जो है इंडिया जो है फर्स्ट वर्ल्ड वार में पार्टिसिपेट किया था। तो इससे क्या हुआ था आपका कि 13 to 18 सेंचुरी के बीच में जो है, सॉरी सेंचुरी नहीं, ईयर में 1913 to 1918 के बीच में जो है आपका जो फूड के जो प्राइजेस थे ना आपका, वो उसमें जो है इंक्रीजमेंट आने लगा, वो बढ़ने लगा। और इससे क्या हुआ आपका कि जो कॉमन पीपल्स थे, जो आम लोग थे, उन लोगों को जो है इससे बहुत ही परेशानी जो है वो उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ा। इससे क्या हुआ आगे कि द पेजेंट्री सफरेड फ्रॉम द हैवी रेंट एंड टैक्सेस। अब क्या हुआ, जैसे कि फर्स्ट वर्ल्ड वार चल रहा था, तो इसके लिए जो है क्या चाहिए, आपका इक्विपमेंट चाहिए, आपका जो है वेपन चाहिए। तो ब्रिटिश जो है वो उसके लिए जो है कहाँ से पैसे लाएगी? तो उसके लिए पैसे लाने के लिए वो क्या करती है कि जो पेजेंट्स थे, है ना, इंडिया के जो पेजेंट्स थे, उन पे जो है रेंट और टैक्स जो है वो इंक्रीज कर देती है, बढ़ा देती है। और उन्हीं सारे पैसों से जो है वो आपका जो है
युद्ध के लिए जो है आपका वेपन वगैरह जो है वो खरीद रही है। तो इससे क्या हुआ कि जो बर्डन जो है वो किस पे बढ़ रहा है, तो पीजेंट्स पे बढ़ रहा है, किसानों पे बढ़ रहा है। यहाँ तक कि विलेजर्स जो थे, विलेजर वर कॉल्ड अपॉन सप्लाई सोल्जर्स। अब जो विलेजर थे, जो गांव के लोग थे, ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग थे, उन लोग को फोर्सली जो है आपका जो है सेना में जो है भर्ती किया जा रहा था। तो इससे क्या था, जो विलेजर थे उनमें जो है बहुत ही आक्रोश था, वो गुस्से में थे, क्योंकि उनके उनके सारे जो है उनके अगेंस्ट काम हो रहा था, उनसे टैक्सेस जो है बहुत अधिक लिए जा रहे थे, बल्कि फोर्सली जो है उन्हें सोल्जर के रूप में भी सप्लाई किया था। यहाँ तक कि जैसे कि आपका जो इस रिवॉल्ट में इस वार में जो है इंडिया के मेंबर जो थे, आपके जो पॉलिटिकल लीडर जो लोग थे, वो लोग भी जो है सपोर्ट कर रहे थे एक होप से कि अगर जो है हम लोग सपोर्ट करते हैं तो शायद जो है ब्रिटिश जो है इंडिया को जो है वो रिलीज कर दे, इंडिया को जो है इंडिपेंडेंट कर दे। इस होप से जो है ऐसा हो रहा था। लेकिन इस युद्ध में सपोर्ट करने के बाद जो है, जब ये फर्स्ट वर्ल्ड वार एंड हुआ था, तो इंडिया के जो उम्मीदों पर जो पूरे तरीके से जो है पानी फिर चुका था। तो देखिए क्या हुआ इससे, जैसे कि हैवी आपका रेंट हो गया, टैक्सेस बढ़ाए गए, सोल्जर्स जो है उसे जो है ज़बरदस्ती जो है आपका जो है रिक्रूट किया जा रहा था। तो इन 1918 टू 19 and 1920 to 1921 क्रॉप फेल्ड इन मेनी पार्ट ऑफ इंडिया। अब इसी समय जो है एक और घटना घट जाती है कि इंडिया में जो है आपका जो है 1918 से 1919 से बीच से सीधा सीधी हम कह सकते हैं कि 1918 से लेकर के जो है 1920 तक की जो है आपका जो है क्रॉप जो है वो फेल हो जाता है, और इससे जो है पूरे इंडिया में जो है आपका फूड की जो है कमी हो जाती है। अब इससे रिजल्ट क्या होगा, रिजल्टेड इट द ऑकेड शॉर्टेज ऑफ फूड। वही चीज़ है आपका कि जो है फूड की कमी हो गई। अब इसी समय क्या होता है कि अकॉर्डिंग टू सेंसस ऑफ द 1921 12 to 13 million people died as a result of the famine and the epidemic। यहाँ क्या बोल रहा है आपका कि इस बीच जो है आपका जो है 1921 में जो है आपका फेमिना सूखा अकाल पड़ा था, जिससे जो है आपका 12 to 13 मिलियन पीपल्स जो है डाइड, मतलब कि मर गए थे। तो ये भी जो है एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था आपका। इसी समय जो है इंडियंस पीपल्स को जो है एक ऐसा चेहरा नज़र आता है जिससे लोगों की जो है होप जो है वो बढ़ जाती है, उम्मीद बढ़ जाती है कि शायद जो है उनके लिए जो है वो कुछ करेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या है आपका कि इन सच क्रिटिकल सोशल कंडीशन एंड अ न्यू लीडर महात्मा गांधी अपीयर्ड, ही सजेस्ट अ न्यू मेथड ऑफ एक्शन। इसी समय जो है ये जो आपका सोशल जो है कंडीशन था बहुत ही क्रिटिकल था, तो इसी समय जो है उन्हें एक नया लीडर जो है दिखता है। वो लीडर कौन था, महात्मा गांधी। तो उस महात्मा गांधी से जो है लोगों को जो है एक उम्मीद थी, एक नई उम्मीद की किरण दिखाई देती है, और वो जो है एक नए मेथड को जो है वो लोगों के लिए लेकर के आते हैं। और वो मेथड क्या था, तो आप लोग बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे कि वो मेथड क्या था। वो मेथड था आपका सत्याग्रह, है ना। वो न्यू मेथड जो था वो सत्याग्रह था कि हम लोग नए एक्शन को नए तरीके से जो है लाएंगे, और शायद जो है ये मेथड जो है वो सक्सेस हो, और ये कहीं ना कहीं जो है सक्सेस भी हुआ था। तो देखिए ये आइडिया ऑफ द सत्याग्रह जो था महात्मा गांधी का, वो था क्या। तो देखिए महात्मा गांधी जो है रिटर्न होते हैं आपका जनवरी 1915 को, है ना। यहाँ सीधा सीधे जो है आप डेट भी याद रखिए, 9 जनवरी, है ना। 9 जनवरी जो है आपका 1915 को महात्मा गांधी जो है वो आपका साउथ अफ्रीका से रिटर्न होते हैं। साउथ अफ्रीका में महात्मा गांधी आखिर कर क्या रहे थे, तो वहाँ पे जो है अपनी वकालत जो है उसकी प्रैक्टिस कर रहे थे। और वहाँ पे भी जो उन्होंने जो है अपने फर्स्ट टाइम, जैसे कि बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि महात्मा गांधी ने जो है सत्याग्रह का प्रयोग जो है पहली बार कहाँ किया था, तो इसका आंसर जो है सीधा सीधी जो है साउथ अफ्रीका हो जाएगा। लेकिन इंडिया में कहाँ किया, तो वो हम लोग आगे देखेंगे। इंडिया में महात्मा गांधी ने जो सबसे पहली बार जो सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया था, तो महात्मा गांधी जो है वो एक लंबे समय के बाद जो है इंडिया रिटर्न होते हैं। और इंडिया जब वो रिटर्न होते हैं तो इंडिया की जो सोशल कंडीशन था उसको देख करके जो है वो बहुत ही जो है शॉक हो जाते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि इंडियंस के साथ जो है बहुत ही जो है डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, उनको जो है उनका शोषण हो रहा है। तो वो सारी चीज़ों को जो है वो सॉल्व करना चाहते थे, इसलिए जो है उन्होंने वो अपने, जब वो इंडिया आते हैं तो देखिए यहाँ जो है हम लोग को सिर्फ अगर एनसीईआरटी के बेस पे चलते तो बहुत ही शॉर्टली जो है दिया हुआ है, बट मैं थोड़ा आप लोग को डिटेल में बताऊंगी ताकि कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए। तो 1915 में जो है महात्मा गांधी जब इंडिया लौटते हैं तो वो सबसे पहले जो है अपने पॉलिटिकल लीडर
अपने गुरु से मिलने जाते हैं, गोपाल कृष्ण गोखले से। तो वो उन्हें सजेस्ट करते हैं कि सबसे पहले जो है तुम पूरे इंडिया का जो है वो टूर करो, भ्रमण करो, घूमो। तो वो जो है 1 साल जो है वो घूमने में बिता देते हैं और इंडिया के जितने भी सोशल कंडीशन थे वो सब चीज़ को जिससे जो है वो अवेयर हो जाते, क्योंकि वो यहाँ थे ही नहीं, तो वो अवेयर हो कहाँ से पाएंगे। तो इसलिए जो उन्होंने सबसे पहला काम क्या किया कि पूरे इंडिया में जो है घूमने का काम किया। अब जो है जब वो घूम लिए तो एक चीज़ मैं आप लोग को और बता दूं कि 1916 में जो है महात्मा गांधी ने जो है साबरमती आश्रम की स्थापना भी की थी आपका अहमदाबाद में। तो उनका जो एक मेथड था, इज नॉवल मेथड ऑफ द मास एजिटेशन एज नॉन एज द सत्याग्रह, है ना। उनका जो है आपका जो नॉवल मेथड था एजिटेशन करने का, विरोध करने का, वो क्या था, तो आपका जो है वो मेथड था आपका सत्याग्रह। अब सत्याग्रह क्या है, तो सत्याग्रह वाज अ मेथड ऑफ द एजिटेशन हैड प्रोटेस्ट बेस्ड ऑन द ट्रूथ एंड द नॉन वायलेंस। सत्याग्रह क्या है, तो वो एक ऐसा जो है एजिटेशन है आपका, प्रोटेस्ट, विरोध करने का, जिसमें ट्रुथ, सच के लिए लड़ना है, बट नॉन वायलेंस के साथ, किसी भी तरीके का हिंसा नहीं होगा, अहिंसा को अपनाते हुए सत्य के लिए लड़ना, वही है आपका सत्याग्रह, है ना। सत्याग्रह, इसको हम लोग अगर 2 भाग में बांटते हैं तो इसका सीधा सीधी जो है मीनिंग हो जाएगा सत्य के लिए आग्रह करना, है ना। सत्याग्रह का मीनिंग सत्य के लिए आग्रह करना हो जाएगा, ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। अब जो है ये जब महात्मा गांधी जब इंडिया आए थे तो देखिए क्या है, आफ्टर अराइविंग इन इंडिया महात्मा गांधी सक्सेसफुली ऑर्गेनाइज सत्याग्रह मूवमेंट एट वेरियस प्लेस, है ना। इन्होंने ये जब इंडिया आते हैं तो ये सक्सेसफुली जो है ये ऑर्गेनाइज करते हैं सत्याग्रह जो है वेरियस प्लेस पे, बहुत जगहों पर जो है वो इस मेथड को जो है वो इम्प्लीमेंट करते हैं, इसको अपनाते हैं। द एक्सपेरिमेंट इन सत्याग्रह ब्रॉट गांधी जी इन क्लोज टच विथ the masses, both the peasants and the rural area, peasants the rural area and the workers in the urban area। यहाँ पे क्या है कि इस सत्याग्रह जो महात्मा गांधी ने जो सत्याग्रह मूवमेंट को चलाया था, तो इससे महात्मा गांधी जो है वो पीजेंट्स, किसानों के जो है नज़दीक आ जाते हैं जो ग्रामीण क्षेत्र थे और वर्कर के भी वो नज़दीक आ जाते हैं जो अर्बन क्षेत्र से थे। तो अब हम लोग जो देखेंगे कि महात्मा गांधी ने जो है सत्याग्रह का प्रयोग जो है वो कहाँ कहाँ पे किए थे, उसमें से 3 नाम जो हैं आपके हैं कि महात्मा गांधी के द्वारा जो सत्याग्रह का प्रयोग इंडिया में किया गया था, उसमें से सबसे पहला जो है आपका वो चंपारण सत्याग्रह जो आपका 1916 में हुआ था, है ना। ये जो है आपका एनसीईआरटी बुक में दिया गया है। एक चीज़ और यहाँ पे क्लियर कर लीजिए कि एनसीईआरटी के बुक में जो है ये डेट जो दिया गया है 1916, बट अगर आप जो है कहीं भी पढ़ोगे तो आपको जो है वो पढ़ने को मिलेगा 1917, है ना। 1917 में जो है महात्मा गांधी ने जो है सत्याग्रह मूवमेंट जो है चंपारण में किया था, लेकिन आखिर 1916 क्यों है, तो इसको भी मैं आप लोगों के लिए क्लियर कर देती हूँ कि आखिर ये बुक में ऐसा क्यों मेंशन किया गया है। तो बुक में ऐसा मेंशन करने के पीछे ये रीज़न है क्यों चंपारण में, है ना, 1916 में ही जो है मूवमेंट जो है वो स्टार्ट हो गया था। ये अलग बात है कि गांधी जी जो है वो आपका जो है 17 में जाते हैं, लेकिन आपको एनसीईआरटी के बुक में जो है आपको 16 ही पढ़ना है, इसलिए एग्ज़ाम में जो है आप 16 ही लिखोगे अगर आप जो है एनसीईआरटी बुक को फॉलो करते हैं तो। अदरवाइज जो है 1917 होगा। अगर किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आप बैठे हैं तो आपको जो है 1917 ही इसका आंसर लिखना होगा। तो 1916 में गांधी जी जो है ट्रैवल करते हैं चंपारण का, जो कि इंस्पायर्ड द पेजेंट्स टू स्ट्रगल अगेंस्ट द ऑपरेसिव plantation system. Here indigo planter were oppressed to grow indigo and sell it at a price fixed by the European owner। यहाँ देखिए क्या है आपका चंपारण सत्याग्रह में, सीधा सीधी हम लोग को ये जानना है कि चंपारण में जो पीजेंट्स थे, जो किसान थे, उन्हें जो है फोर्सली उनसे जो है इंडिगो की जो है खेती करवाई जाती थी। अब ये चीज़ जो है इंडिगो की खेती करवाने से जो है क्या होता था कि जो लैंड होते थे, फर्टाइल लैंड जो होते थे वो अनफर्टाइल हो जाते थे, वो बंजर हो जाते थे। तो इससे क्या होता था कि दोबारा जो वो लैंड होता था वो किसी भी कल्टीवेशन के योग्य नहीं रह जाता था, जिस वजह से पीजेंट्स को बहुत प्रॉब्लम होते थे। इसके अलावा और क्या था कि पीजेंट्स को जो है जो यूरोपियंस ओनर्स जो थे उन्होंने जो प्राइस को फिक्स कर रखा था उसी प्राइस में जो है उन्हें सेल करना होता था, इससे उन्हें बहुत ही अधिक लॉस होता था। ये जो है ऑपरेसिव प्लांटेशन सिस्टम जो था इसका जो है वो लोग विरोध कर रहे थे और इसी समय महात्मा गांधी जो है वो चंपारण जाते हैं और वो इन पीजेंट्स का जो है सपोर्ट करते हैं और ब्रिटिश के अगेंस्ट जो है सत्याग्रह जो है वो स्टार्ट कर देते हैं। फाइनली जो है ब्रिटिश को झुकना पड़ता है और पीजेंट्स की जो मांग थी वो मान ली जाती है। तो सबसे पहली बार जो है महात्मा गांधी ने जो है सत्याग्रह का प्रयोग जो है कहाँ किया था, तो इसका आंसर हमेशा याद रखना है कि चंपारण में किया था, बिहार में,
है ना, और वहाँ पे जो है ये सक्सेसफुल रहा था। इसके बाद महात्मा गांधी जो है वो खेड़ा गुजरात जाते हैं 1917 में। इसमें भी थोड़ा सा जो है डाउट है, ये आपका 1918 हो जाता है। अब अगर आप जो है किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठते हो तो अगर आप जो है हायर एजुकेशन के लिए पढ़ाई करोगे, स्पेशली हिस्ट्री को लेकर के, तो आपको 1918 ही मिलेगा, 1917 नहीं मिलेगा। बट फॉलो टू एनसीईआरटी बुक आपको जो है 1917 को ही जो है आपको सेलेक्ट करना है। तो यहाँ देखिए क्या होता है कि 1917 में क्रॉप जो है वो फेल हो जाता है। अब जो है कहाँ पे, तो खेड़ा डिस्ट्रिक्ट जो है गुजरात में है, और यहाँ पे जो है उस समय जो है जो क्रॉप जो था आपका जो है वो फेल हो जाता है, और पीपल्स वर सफरिंग फ्रॉम द शॉर्टेज ऑफ द फूड एंड द प्लेग एपिडेमिक, सो दे आस्क फॉर द रिलैक्सेशन इन द लैंड रेवेन्यू। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे जब क्रॉप फेल हो गया तो लोग तो यही चीज़ चाहेंगे कि उन्हें जो है रिलैक्सेशन मिल जाए, है ना, जो लैंड रेवेन्यू जो टैक्स पे करते हैं, क्योंकि जब जो है खेती ही नहीं हुई है तो वो टैक्स पे कहाँ से करेंगे। लेकिन ब्रिटिश जो है इसको मानने के लिए तैयार नहीं था, वो जो है किसी भी तरीके का रिलैक्सेशन नहीं दे रहा था। तो महात्मा गांधी जो है वो क्या करते हैं कि पीजेंट्स को सपोर्ट करते हैं और उन्हें ये एडवाइस करते हैं कि वो जो है रेवेन्यू को पे नहीं करेंगे, है ना, नॉट टू पे रेवेन्यू टिल देयर द डिमांड ऑफ द रिमिसिंग वाज मेड। यहाँ क्या बोल रहा है कि महात्मा गांधी जो है वो पेजेंट्स को जो है ये एडवाइस करते हैं कि आप लोग जो है रेंट जो है रेवेन्यू जो है वो पे नहीं करिए जब तक आपकी डिमांड को नहीं माना जाता है। और फाइनली जो है ये मूवमेंट जो है आपका सक्सेसफुल होता है। दिस मूवमेंट वाज द सक्सेसफुल मूवमेंट इशूड इंट्रोडक्शन दैट द रेवेन्यू शुड बी रिकवर्ड ओनली फॉर दोज द पीजेंट्स हु कुड नॉट अफोर्ड टू पे, है ना। फाइनली जो है ये सत्याग्रह मूवमेंट जो महात्मा गांधी ने खेड़ा में चलाया, तो फाइनली जो है ये मूवमेंट जो है सक्सेसफुल रहता है, गवर्नमेंट जो है वो मान जाती है। वैसे पीजेंट्स के लिए जो टैक्स को पे नहीं कर सकते थे तो उन लोगों को जो है रिलैक्सेशन मिल जाता है। तो कहीं ना कहीं जो है सत्याग्रह भी जो है सक्सेस रहा था विदाउट वायलेंस, है ना। आपका किसी भी तरीके की हिंसा नहीं होती, बल्कि जो है सत्य के लिए जो है वो जो है एकदम ट्रूथली जो है आपका जो है वो मूवमेंट चलाएं, और ना ही जो है किसी भी तरीके का लाठी डंडा चल रहा है, ना ही कोई किसी से फाइट कर रहा है, बल्कि सीधा सीधी जो है वो अपना धरना प्रदर्शन कर रहे हैं पीसफुली बैठ करके, और वो मेथड भी जो है सक्सेस हुआ। नेक्स्ट जो है आपका जो है अहमदाबाद गुजरात। यहाँ देखिए, यहाँ जो अहमदाबाद गुजरात में जो आपका जो महात्मा गांधी का जो सत्याग्रह मूवमेंट जो था वो ब्रिटिश के अगेंस्ट नहीं था। जैसा कि हम लोगों ने फर्स्ट और सेकंड में देखा कि इसमें महात्मा गांधी का जो सत्याग्रह मूवमेंट जो था वो किसके अगेंस्ट था, तो वो ब्रिटिशर के अगेंस्ट था। बट अहमदाबाद का जो आपका जो सत्याग्रह मूवमेंट था वो ब्रिटिशर के अगेंस्ट ना होकर के जो है इंडियन कॉटन मिल्स के जो वर्कर थे उनके वर्कर नहीं, ऑनर्स जो थे उनके अगेंस्ट था। तो आखिर जो है ये क्यों था, तो देखिए क्या है कि इन 1918 महात्मा गांधी इंटरेस्टेड इन अ डिस्प्यूटेड बिटवीन वर्कर एंड द कॉटन मिल्स ऑनर्स ऑफ अहमदाबाद। यहाँ है आपका कि महात्मा गांधी जो है वो वर्कर और कॉटन मिल्स के अगेंस्ट, ये दोनों के बीच में जो आपका डिस्प्यूट था, जो लड़ाई झगड़ा था, उसके लिए जो है महात्मा गांधी जो है अहमदाबाद जाते हैं कि वहाँ पे जो वर्कर और ऑनर के बीच में, कॉटन मिल ऑनर के बीच में जो लड़ाई हो रहा है वो क्यों हो रहा है और कैसे जो है उसका जो है सॉल्यूशन निकाला जाए। तो ये महात्मा गांधी जो है यहाँ पे जाते हैं और यहाँ पे वो भी जो है सत्याग्रह का प्रयोग करते हैं, और यहाँ पे भी जो है वो एडवाइस करते हैं वर्कर को कि ही एडवाइज टू वर्कर्स टू गो ऑन स्ट्राइक टिल देयर डिमांड वेर मीट, है ना। वो जो है क्या कर देते हैं कि वो वर्कर को जो है ये एडवाइस करते हैं कि पीसफुली, है ना, ये नहीं कि स्ट्राइक करना है तो वो हल्ला करके लड़ाई झगड़ा करके, पीसफुली जो है स्ट्राइक करना जब तक उनके डिमांड को माना नहीं जाता है। और ये भी जो मेथड था वो सत्याग्रह का मेथड था। तो ये जो है आपका आज का जो वीडियो था, मैं आपसे जो है एक बार ज़रूर कहूँगी कि अगर जो भी वीडियो जो मैं बनाती हूँ वो मैं मोबाइल से बनाती हूँ, इसलिए अगर थोड़ा बहुत कोई मिस्टेक होता होगा तो प्लीज़ जो है आप इसे इग्नोर कीजिए। बस कॉन्सेप्ट को समझने की ज़रूरत है, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। इसी तरह के वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर के आती रहूँगी। मिलते हैं हम लोग बहुत ही जल्द अपने नेक्स्ट वीडियो में।